हेलो दोस्तों आ, हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर। लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर मतलब आज से हम लोग इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लूसेंट की बुक में सबसे पहला चैप्टर जो दिया है उसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। किसी भी इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर अगर पढ़ना है तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच आखिर होता क्या है, इसका हम लोग आज स्टार्टिंग से देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या, पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं, परिभाषा इसकी क्या है। तो परिभाषा क्या है, सबसे पहले ये जाने कि पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले इसको जानते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द भेद। अब इसकी थोड़ा एक बार अंग्रेजी डिफिनीशन, इसकी अंग्रेजी में परिभाषा देख लेते हैं क्या है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड into various parts or clauses according to the function they do in a sentence. Each among them is called part of speech. The part of speech are 8 number. अब इसको थोड़ा हिंदी में देखते हैं। हिंदी में शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों पार्ट और क्लॉजेज में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब जैसे कोई टीचर हमको कोई शब्द बोलता है, कोई वाक्य बोलता है, जैसे कहता है कि मैं पढ़ाता हूँ। जैसे कोई टीचर बोले मैं पढ़ाता हूँ, जैसे बोले कि मैं पढ़ाता हूँ, तो ये तो पूरा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, पूरा एक वाक्य हो गया। लेकिन वाक्य में भी ये क्या है, एक शब्द। मैं क्या है, एक शब्द है। पढ़ाता या पढ़ाने का में क्या है, एक दूसरा शब्द है। उसके बाद हूँ, ये भी क्या है, एक दूसरा शब्द है। तो इन्हीं शब्द मतलब पूरे वाक्य में हर एक शब्द को कुछ नाम दिए गए हैं। उन्हीं नामों को बोलते पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब सुने होंगे कि स्पीच दे रहे हैं, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी कोई स्पीच देता है, या नेता भी बोलते हैं स्पीच, भाषण देते हैं। तो भाषण में कोई भी भाषण दिया तो हर एक भाषण मतलब वो शब्द वाक्य बोला, कोई वाक्य बोला तो उस वाक्य में कौन कौन से शब्द यूज किए और उन शब्दों को कहते क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है। ठीक, देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या हमने देखा 8 होती। कितनी होती, 8। कौन कौन सा, सबसे पहले होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एग्जेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठा होता है प्रीपोजिशन, सातवां होता है कंजक्शन, आठवां होता है इंटरजेक्शन। अब इसको हिंदी में क्या, नाउन को बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव बोलते हैं विशेषण, वर्ब को बोलते हैं क्रिया, एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को बोलते हैं संबंध बोधक, कंजक्शन को बोलते हैं समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मयादि बोधक। अब इन सारे आठों के आठों को पार्ट ऑफ स्पीच के भाग कितने, 8 हैं। हम इन आठों को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी पार्टी वार्टी में गए और हमारे फ्रेंड ने वेलकम किया, बोला वेलकम। तो ये जो वेलकम है इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। मान लीजिए हमारा नाम मोहन है तो बोले वेलकम मोहन, तो मेरा नाम हो गया तो वेलकम मोहन। मोहन क्या हो गया, मोहन एक नाउन हो गया। मोहन क्या हो जाएगा, एक नाउन। तो मोहन एक नाउन हो गया। ठीक, मोहन एक क्या हो गया, नाउन। और उसके बाद मोहन एक क्या हो गया, नाउन। उसके बाद वी है, वी क्या है, ये जो है वी, सॉरी वी क्या है, एक बार वी देखते हैं। ये वी क्या है, ये है प्रोनाउन। वी क्या है, प्रोनाउन। वी क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक, वी एक प्रोनाउन है। उसके बाद पुनः देखते हैं वी के बाद वेयर। वेयर और वेटिंग ये दोनों, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं वेयर वेटिंग को बोलते हैं वर्ब।
इनको क्या बोलते हैं? वर्ब मतलब क्रिया बोलते हैं। वेयर वेटिंग को बोलते हैं वर्ब या क्रिया। उसके बाद है फॉर। आखिर फॉर को क्या बोलेंगे फिर? ये जो है फॉर को बोलते हैं क्या? प्रीपोजिशन। फॉर को क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। उसके बाद यू आया, तो यू को फिर पुनः क्या बोलेंगे? प्रोनाउन हो गया। यू हो गया क्या? प्रोनाउन। और उसके बाद एंड आया लास्ट में, क्या है ये? उसके बाद क्या है? एंड। एंड को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कंजक्शन। एंड क्या हो गया? कंजक्शन। एंड को बोलेंगे कंजक्शन। और उसके बाद फिर एंड के बाद योर। योर पुनः एक बार प्रोनाउन हो गया। और ये लवली। लवली मतलब खूब सी, प्यारी सी, खूबसूरत। लवली फैमिली मतलब प्यारी सी फैमिली का हम लोग क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। लवली मतलब प्यारी सी। लवली किसकी विशेषता? परिवार की, फैमिली की। तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। सो लवली हो गया, क्या हो गया? एडजेक्टिव। फैमिली एक बार फिर से नाउन होगा। और एंजियसली मतलब उत्सुकता से। क्या बोलते हैं? एंजियसली मतलब उत्सुकता से। उत्सुकता से, तो ये हो गया उत्सुकता से, ये हो गया क्रिया विशेषण या बोलते एडवर्ब। तो हमने सारे आठों के आठों एग्जाम्पल किसमें? एक ही उदाहरण से कितने? सारे आठों के आठों एग्जाम मतलब पार्ट ऑफ स्पीच एक ही उदाहरण से देख लिए। तो एक बार फिर से देखते हैं। जैसे वेलकम। वेलकम क्या हो गया? वेलकम हो गया इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। मोहन हो गया नाउन। मोहन क्या हो गया? नाउन। वी हो गया प्रोनाउन। वी क्या हो गया? वी हो गया प्रोनाउन। वेयर वेटिंग को बोलते हैं क्या? वेयर वेटिंग हो गए क्रिया या वर्ब बोलते हैं। वेयर एक हेल्पिंग वर्ब है और वेटिंग एक मेन वर्ब। जब वर्ब पढ़ेंगे विस्तार से पढ़ेंगे। वेयर वेटिंग क्या होगा? वर्ब। और फिर है फॉर। ये फॉर क्या है? इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। यू एक बार यू फिर से क्या हो गया? ये यू हो गया फिर से क्या हो गया? प्रोनाउन। एंड। एंड क्या होगा? एंड को बोलते कंजक्शन, समुच्चय बोधक मतलब शब्दों को जोड़ रहा है, वाक्य को जोड़ रहा है, इसको बोलते कंजक्शन। ठीक। योर। योर पुनः एक बार क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। और लवली मतलब प्यारी सी। ये किसकी? ये फैमिली मतलब परिवार। नाउन की क्या बता रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया? ये एडजेक्टिव। अब बसा एंजियसली। एंजियसली का मतलब होता है बहुत ही उत्सुकता से। एंजियसली का मतलब क्या हो गया? उत्सुकता से। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। ये वर्ब की, तो इसलिए ये हो गया एडवर्ब। तो एक एग्जाम्पल हमने देख लिया क्या? सबसे पहले वेलकम। वेलकम हो गया इंटरजेक्शन। मोहन हो गया नाउन। वी हो गया प्रोनाउन। वेयर वेटिंग हो गया वेयर वेटिंग। वेयर वेटिंग क्या हो गया? वर्ब मतलब क्रिया। फार हो गया प्रीपोजिशन। यू हो गया प्रोनाउन। एंड हो गया कंजक्शन। योर हो गया प्रोनाउन। लवली हो गया क्या हो गया? एडजेक्टिव मतलब किसी नाउन फैमिली की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। फैमिली फिर से एक बार नाउन हो गया। एंजियसली मतलब उत्सुकता से। तो इस तरह हमने एक एग्जाम्पल के सहारे आठों के आंखें। एंजियसली मतलब क्या होता है? उत्सुकता से। एंजियसली एंजियसली ये है। एंजियसली ये हो गया एडवर्ब मतलब वर्ब की भी विशेषता बताता है। तो आज हमने पढ़े पार्ट ऑफ स्पीच की कितने? आठों पार्ट हमने पढ़ लिए। पार्ट ऑफ स्पीच के हमने क्या पढ़ लिए? आठों भाग। सबसे पहले क्या पढ़े? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे नाउन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? नाउन के बारे में। नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। ठीक। नाउन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसका हम नंगू को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। इसके आगे हम कल से नाउन पढ़ेंगे। ठीक। तो कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाउन। तो आज वीडियो यही समाप्त करते हैं। ठीक। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ लिए? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आठों पढ़ लिए। तो आठों में से पहला पार्ट ऑफ स्पीच हिंदी बोलते शब्द भेद। इसके 8 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये इस तरह कुल 8 होते हैं। उसमें सबसे पहले होता है नाउन। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन की। नाउन से पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो बताइएगा, अगर कुछ संशोधन करवाना चाहते हैं मतलब कि हाँ ये गलती हुई बताइएगा, उसमें हम संशोधन करेंगे। बाकी डेली थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह क्या करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, थैंक यू।